हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग विद मुकेश मोहित में आपका एक बार फिर स्वागत है। और अगर आप इस चैनल पर प्रिय विद्यार्थियों नए हैं तो वीडियो देखने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें। हाँ तो हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। तो कल हम इस नाउन टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे और नाउन में हमने पढ़ा था कि नाउन कहते किसको है, डेफिनेशन क्या है नाउन की, इसके विषय में हमने कल जाना था। और उसके बाद में हमने टाइप्स ऑफ नाउन के विषय में पढ़ा था कि नाउन के टाइप क्या होते हैं। और नाउन के टाइप मैंने आपको बताए थे कि नाउन के 5 टाइप होते हैं और 5 टाइप में मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी थी कि नाउन के जो टाइप है वो 5 होंगे कि प्रॉपर नाउन होगा, कॉमन नाउन होगा, कलेक्टिव नाउन होगा और मेटेरियल नाउन होगा और एक होगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन नाउन में से आपको पता है कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन ये होते हैं क्या, काउंटेबल नाउन, इनको काउंट कर सकते हैं। बाकी मेटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। अब इन नाउन को हम अलग अलग बिल्कुल एक एक सेपरेट रूप से पढ़ेंगे और इनके जो भी कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पर चर्चा करते हैं कि इधर लिखते हैं हम सबसे पहले दोनों को, जो आपका प्रॉपर नाउन है और कॉमन नाउन है। अपन प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन दो नाउन को थोड़ा कंपैरिजन रूप में पढ़ेंगे और कंपैरिजन रूप में जब पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपका जो भी डाउट्स है वो क्लियर होने का संभावना 99% रहेगी। 1% अगर मान लो डाउट आपका रह जाता है तो आप दोबारा देखेंगे तो आपको बिल्कुल सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर, पहला है आपका प्रॉपर नाउन। तो इधर हम प्रॉपर नाउन की बात करेंगे कि पहला आपका प्रॉपर नाउन है और दूसरा जो नाउन है जिसके विषय में हम बात करने वाले हैं ये आपका नाउन है दूसरा कॉमन नाउन। अब हम दोनों नाउन को कंपैरिजन रूप में पढ़ेंगे कि एक तो है आपका प्रॉपर नाउन और दूसरा है कॉमन नाउन। तो सबसे पहले आपको पता है कि प्रॉपर नाउन को हमने कल पढ़ा था कि प्रॉपर नाउन को अपन कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कि प्रॉपर नाउन जो होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है और जबकि कॉमन नाउन जो होता है इस कॉमन नाउन को अपन कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो देखिए, जातिवाचक संज्ञा, जाति से हमारा तात्पर्य उससे नहीं है कि किसी व्यक्ति की हम कास्ट बता रहे हो कि जैसे ये शर्मा है, ये जाट है, ये गुर्जर है या और कुछ है, वो जाति नहीं है। जाति का मतलब है किसी कॉमन, जैसे ये लड़का है, ये लड़की है, ये मैन है, ये वुमेन है, ये खिलाड़ी है और ये मिनिस्टर है, ये मेंबर है, ये नेता है, जो भी है, तो इसको अपन कॉमन नाउन के अंतर्गत करते हैं। तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा और कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए अगर हम बात करें कि इनकी डेफिनेशन क्या है तो देखिए क्या है, नेम ऑफ a particular person, place and thing. Name of a particular person, place and things, it is called proper noun। कि यानी किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का एक नाम होता है, उस नाम को कहते हैं क्या, प्रॉपर नाउन। इसी तरह से कॉमन नाउन, कॉमन नाउन किसको कहते हैं कि a noun which denotes a common person, place and थिंग। यानी कि ये इसका क्या है कि दोनों में ये डेफिनेशन है, इनकी दोनों में डेफिनेशन का डिफरेंस है कि किसी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग्स को अपन प्रॉपर नाउन कहते हैं, जबकि एक कॉमन पर्सन, प्लेस और कॉमन थिंग जो होती है उसको डिनोट्स करने वाला जो नाउन होता है अपन उसको कहते हैं क्या, कॉमन नाउन। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं आपके लिए, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा आपके लिए। जैसे बॉय है, जैसे मैंने लिखा बॉय है, गर्ल है, मैन, वोमेन, मैन, वोमेन, प्लेयर, बुक,
पेन, टेबल, चेयर, स्कूल है और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इन सभी एग्जाम्पल्स को अपन क्या है कि एक कॉमन रूप में इनको समझते हैं। और भी सारे काफी एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, जैसे पेरेंट्स है और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनको अपन क्या कर सकते हैं कि इनको अपन क्या कर सकते हैं कि बिल्कुल एक कॉमन रूप में लिख सकते हैं। और कॉमन रूप में जब हम लिखेंगे इनको तो इस प्रकार से ये कॉमन रूप में सारी चीजों को लिख सकते हैं। और भी कॉमन नाउन काफी हो सकते हैं, जैसे आपको पता है टीचर है, टीचर भी एक कॉमन नाउन होता है। टीचर है, स्टूडेंट है, ये सभी क्या कहलाते हैं, कॉमन नाउन है। लेकिन अब कॉमन नाउन के बाद आप सोचते हैं कि प्रॉपर नाउन कैसा होता है। प्रॉपर नाउन की अगर बात करें तो देखिए कि कॉमन नाउन को एक विशेष क्या है, अगर नाम दे दें, जैसे मैं यहां पर लिखता हूं, जैसे अगर एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लिखें, जैसे ये बॉय है, बॉय हमारा क्या है, कॉमन नाउन है। अगर इस बॉय को मैं नाम दे देता हूं जैसे सुभाष, तो यहां पर सुभाष जो वर्ड हुआ आपका, ये कॉमन नाउन है, नहीं है, क्या है, सुभाष एक बॉय है, जो बॉय क्या है, कॉमन नाउन है। लेकिन इस कॉमन नाउन को हमने क्या किया, एक पार्टिकुलर, इस पर्सन को क्या दिया, पार्टिकुलर नेम दे दिया, तो ये सुभाष क्या हो गया आपका प्रॉपर नाउन हुआ। बुक है, कोई भी, जैसे गर्ल है, एक गर्ल है, गर्ल कोई भी गर्ल हो सकती है जो कॉमन नाउन है। लेकिन अगर गर्ल का मैं नाम लिख देता हूं यहां पर क्या, प्रिया, तो प्रिया आपका क्या होगा, प्रॉपर नाउन कहलाएगा। इसी प्रकार से अगर मान लो कोई मैन है, मैन क्या है, कॉमन नाउन है, मैन कोई भी आदमी हो सकता है। लेकिन अगर मान लो उस व्यक्ति को, उस आदमी को मैं नाम दे देता हूं जैसे रमेश, तो यहां पर रमेश हो जाएगा क्या, प्रॉपर नाउन। कोई वोमेन है और इस वोमेन जो केवल वोमन वर्ड है वो कॉमन नाउन है। अगर इस कॉमन नाउन को जैसे मैं नाम दे देता हूं क्या, राधा, तो राधा कौन है, एक महिला है, और महिला वर्ड क्या आपका कॉमन नाउन है। लेकिन अगर मान लो इस वोमन को मैंने नाम दे दिया राधा, तो राधा यहाँ पर क्या हो गया, एक पार्टिकुलर नेम हो गया है, किसका, पर्सन का, इसलिए प्रॉपर नाउन हुआ। और जैसे मान लो बुक है, बुक क्या है आपका, बुक केवल कॉमन नाउन है। लेकिन अगर मान लो मैं लिख देता हूं इस बुक का नाम महाभारत, तो महाभारत क्या है कि एक बुक का नाम है, इसलिए महाभारत आपका कैसा हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। कोई भी टीचर हो सकता है, स्कूल हो सकता है, जैसे एबीएम स्कूल, एबीएम आदर्श विद्या मंदिर स्कूल हुआ। इसके बाद में टीचर, कोई भी टीचर है, कॉमन नाउन है। और टीचर का अगर मैं नाम दे दूं जैसे मिस्टर रमनलाल, तो यहां पर टीचर है, टीचर वर्ड केवल कॉमन नाउन है। लेकिन इस टीचर को मैंने नाम दिया मिस्टर रमनलाल, तो मिस्टर रमनलाल क्या हुआ, आपका प्रॉपर नाउन हुआ। स्टूडेंट्स कोई भी हो सकता है, स्टूडेंट जो वर्ड है वो कॉमन नाउन है। लेकिन अगर मैं इस स्टूडेंट को नाम दे दूं, जैसे नाम मान लो दे देता हूं मैं इसके लिए क्या, राज, तो ये क्या है आपका, ये हुआ आपका क्या, कॉमन नाउन है। अब सिटी जैसे मैं लिखता हूं, यहां पर सिटी वर्ड है, सिटी वर्ड है, केवल सिटी वर्ड कॉमन नाउन है। लेकिन अगर सिटी को मैं एक नाम दे दूं, पार्टिकुलर नाम ले सकता हूं क्या, जयपुर, तो जयपुर आपका क्या हुआ, प्रॉपर नाउन हुआ। तो ये डिफरेंस होता है किसमें, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में। तो कॉमन नाउन एक जाति को, पूरी जाति को बताता है, जैसे बॉय है यानी कोई भी लड़का, गर्ल कोई भी लड़की, मैन वोमेन, प्लेयर बुक मैन, टेबल चेयर स्कूल पेरेंट्स टीचर स्टूडेंट या सिटी, ये सभी कॉमन नाउन कहलाते हैं। अगर इन कॉमन नाउन को अगर हम एक नाम प्रदान करते हैं, एक पार्टिकुलर अगर हम नेम दे देते हैं इनको, तो पार्टिकुलर नाम जैसे मैंने क्या है, एक बॉय को नाम दिया सुभाष, गर्ल को दिया प्रिया, मैन को मैंने रमेश लिख दिया, यहाँ पर वुमेन को मैंने राधा लिख दिया। महाभारत एक बुक है, एबीएम एक स्कूल का नाम है, रमनलाल एक अध्यापक है, और राज एक स्टूडेंट है, जयपुर क्या है, सिटी है। तो इस प्रकार से मैंने क्या किया यहाँ पर, यहाँ मैंने आपके लिए सारी चीजें एकदम से क्लियर करने का प्रयास किया है। और उम्मीद करता हूं आपसे कि आपको एक प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन का डिफरेंस एकदम से आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि आपका जो अगला नाउन है, जिस नाउन को कहते हैं अपन क्या, कलेक्टिव नाउन। क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन को अपन कहते हैं, क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन जो कहलाता है प्रिय विद्यार्थियों, वो कहलाता है
समूहवाचक संज्ञा। देखो समूह का मतलब आप इस वर्ड से ये पता लगा सकते हैं कि कलेक्टिव, कलेक्शन ऑफ पर्सन, कलेक्शन ऑफ थिंग। तो कलेक्शन ऑफ पर्सन, कलेक्शन ऑफ थिंग्स, यानी कि जिन चीजों को अपन समूह में इकट्ठा करें तो समूह इकट्ठा करना समूह कहलाता है। तो इसलिए अपन कलेक्टिव नाम को क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। यानी कि अ ग्रुप ऑफ, जो भी ग्रुप होगा किसी भी चीज का उसको अपन क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। जैसे कलेक्टिव नाउन अपन लिखें, कोई भी ग्रुप लिख सकते हैं। जैसे मान लो मैं यहां पर एक वर्ड लिखता हूं, जैसे यहां मैंने वर्ड लिखा, मान लो कि ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि छात्रों का एक समूह, और छात्रों का समूह जो होता है वो कहलाता है क्या, क्लास। इसलिए क्लास जो वर्ड है यहाँ पर कैसा नाउन होगा, अगर पूछा जाए क्लास वर्ड कैसा नाउन है, तो क्लास वर्ड कैसा नाउन है आपका, क्लास वर्ड है आपका कलेक्टिव नाउन। और लिखते हैं अपन लोग, जैसे अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स कि सैनिकों का एक समूह, और सैनिकों का जो समूह होता है आप सभी लोग जानते हैं उसको कहते हैं अपन क्या, आर्मी। तो यहां पर आपसे अगर पूछा जाए कि आर्मी वर्ड क्या है, कि आर्मी वर्ड एक नाउन है, और वो नाउन कैसा है आपका, एक कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि एक कलेक्शन है किसका, सोल्जर्स का। सोल्जर्स का एक कलेक्शन है, एक ग्रुप है, और इसको अपन कहते हैं क्या, आर्मी। और भी लिख सकते हैं, जैसे और भी एग्जाम्पल बहुत सारे। तो कलेक्टिव नाउन की हम बात कर रहे थे। कलेक्टिव नाउन देखो कुछ और इंपॉर्टेंट नाउन है, जिस समय इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन क्या है, तो देखिए कि यहां पर मैंने लिखा है टीम। टीम क्या है कि यानी कि एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स जो खिलाड़ी लोग होते हैं उनके समूह को अपन क्या कहते हैं, टीम कहते हैं। और टीम के बाद में वर्ड लिखा है आपका क्या, फ्लाइट। फ्लाइट एक ग्रुप ऑफ फ्लाइंग बर्ड्स, उड़ते हुए पक्षियों का जो समूह होता है, समूह में अगर पक्षी उड़ रहे हैं तो उसी को क्या कहते हैं, बोलो फ्लाइट कहते हैं। फ्लॉक अगर पक्षी क्या है, ग्रुप ऑफ सिटिंग बर्ड्स, यानी बैठे हुए अगर पक्षी हैं, पक्षी किसी स्थान पर बैठे हैं तो वहां पर उनका जो झुंड बना हुआ है उसको क्या कहते हैं, बोलो फ्लॉक कहते हैं। और एक ग्रुप ऑफ पेट एनिमल्स, जितने भी हमारे पालतू जानवर होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, कैटल यानी मवेशी कहते हैं। और क्राउड एक ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का जो समूह इकट्ठा हो जाता है उसको कहते हैं क्या, भीड़ यानी कि क्राउड। और ए हर्ड ऑफ कैटल यानी कि जो मवेशियां होती हैं, मवेशियां एक जगह एकत्रित होती हैं तो उस चीज क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, हर्ड। हर्ड का मतलब होता है झुंड। हीप ऑफ सैंड, अगर कहीं पर रेत को इकट्ठा कर दिया जाए तो उस इकट्ठी हुई रेत को, एकत्रित की गई रेत को अपन क्या कहते हैं, हीप। हीप का मतलब होता है ढेर। ए बंच ऑफ कीज, चाबियां जो होती हैं, कीज का मतलब आप सभी जानते हैं कि कीज क्या होता है, चाबियां होती हैं। और चाबियां जो भी होती हैं तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं अपन लोग, बंच। बंच का मतलब होता है चाबियों का एक गुच्छा, और गुच्छा को अपन क्या कहते हैं, बंच। इसके बाद में नेक्स्ट क्या है आपका, बंच के बाद में क्लस्टर ऑफ स्टार्स, एक तारों का जो समूह होता है वो कहलाता है क्या, एक क्लस्टर्स। और इसी को अपन गैलेक्सी भी कहते हैं, कि तारों के समूह को भी गैलेक्सी भी कहते हैं। और रॉबर्स जो होते हैं, लुटेरे लोग जो होते हैं, लुटेरे लोगों का जो एक समूह होता है, उनका एक एकत्रित अगर होकर रहते हैं बोलो तो उसे क्या कहते हैं, बोलो गैंग कहते हैं। और फ्लीट ऑफ शिप्स, शिप्स का मतलब होता है जहां पर पानी के जहाज एकत्रित होते हैं और एकत्रित होकर के वो इकट्ठे हो जाते हैं आकर बंदरगाह के पास में, तो उस वर्ड को क्या कहते हैं, उस स्थान कहते हैं अपन फ्लीट। और एक वर्ड है आर्मी या स्वार्म ऑफ एंड्स, यानी कि जो चींटियों का समूह, चींटियों की जो भीड़ इकट्ठी होती है उस भीड़ को अपन आर्मी भी कहते हैं, उसको हम स्वार्म भी कहते हैं। और जो भी गाने वाले जो लोग होते हैं तो गाने वालों का जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं, कोर। ये चोर नहीं है, ये कोर वर्ड है। कोर ऑफ सिंगर्स यानी कि गायक लोगों की क्या, मंडली। कोर का मतलब होता है मंडली। ये सीरीज ऑफ इवेंट्स और श्रृंखलाओं, अगर श्रृंखलाओं का क्रम चलता रहता है तो उसको क्या कहते हैं लोग, सीरीज इवेंट्स, कोई भी घटनाओं का एक श्रृंखला कहलाती है वो। और उसके बाद में आता है आपका ये शोल ऑफ फिश, यानी मछलियों का एक समूह कहलाता है। और कपड़ों को एकत्रित करके अगर इकट्ठा कर दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है, आपका एक बंडल। और ग्रास, घास जो होती है, घास जहां पर एकत्रित होती है उस घास को क्या कहते हैं, उसको एक टफ्ट बोलते हैं उसको, ठीक है ना। और इसी प्रकार डांसर्स जो लोग होते हैं, नर्तक जो लोग होते हैं, नृत्य करने वाले लोग,
नृत्य करने वाले लोगों को अपन क्या कहते हैं, ट्रूप। ये ट्रूप कहलाता है। और जज लोग होते हैं, जजों की एक जो जज लोग होते हैं, जजों का एक समूह किसी केस पर सुनवाई करने के लिए जजों की नियुक्ति कहलाती है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, जूरी कहते हैं। और यहाँ पर हियरों को संभालने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं अपन लॉक। और स्यूट ऑफ रूम्स यानी कमरों का एक समूह जहाँ पर इकट्ठे कमरे बने हुए हों तो उसको क्या कहते हैं अपन लोग, शूट कहेंगे। और अगर मान लो बुक होती है, अगर बुकों को कहीं पर एकत्रित करके रख दिया हो तो उसको कहते हैं पायल। पायल का मतलब रहता है ढेर। पील ऑफ लाफ्टर्स, लाफ्टर का मतलब होता है हंसने वाले लोग, कि हंसोड़े लोगों का जो समूह होता है उसको कहते हैं अपन लोग पील। और ये चेन ऑफ माउंटेन्स यानी पर्वतों का जो समूह कहलाता है उसको कहते हैं चेन, यानी कि श्रृंखला कहलाती है। और मैं उम्मीद कर रहा हूं आपसे कि ये जो कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए नाउन है ये आपकी समझ में आए होंगे। और यहां से आगे अपन जो बात करने वाले हैं, हाँ, तो कलेक्टिव नाउन के बाद में मेटेरियल नाउन की बात करते हैं। देखो दोनों को लिख दिया मैंने, मेटेरियल नाउन और एक है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मेटेरियल नाउन का मतलब होता है जिसको कहते हैं पर लोग क्या कहते हैं, धातुवाचक संज्ञा। मेटेरियल नाउन का मतलब होता है धातुवाचक संज्ञा। और इसी प्रकार से यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है अमूर्त संज्ञा। क्या होता है, अमूर्त संज्ञा। तो दोनों में एक तो अंतर यह है, अगर बात करें हैं कि ये होते क्या है, तो मेटेरियल नाउन, मेटेरियल नाउन का मतलब होता है कंज्यूम जिस चीजों को अपन करते हैं। और कंज्यूम का मतलब होता है उपभोग करना, कि जिन चीजों का अपन लोग उपभोग करते हैं और उपभोग करने वाली जो भी चीजें होती हैं उन सभी को अपन क्या कहते हैं, मेटेरियल नाउन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब है they don't have physical existence, they don't have physical existence, यानी कि जिनका भौतिक अस्तित्व नहीं होता, they don't have physical existence, कि वे संज्ञा जिनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है वो कहलाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और यहाँ पर मेटेरियल नाउन क्या है, कि जिनका हम उपभोग करते हैं, कंज्यूम उपभोग करते हैं, वो सभी मेटेरियल नाउन कहलाते हैं। और एक बात क्या है कि जितने भी मेटेरियल नाउन होते हैं इनके विषय में, मेटेरियल नाउन के विषय में, कि ऑल मेटेरियल नाउन आर अनकाउंटेबल। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि जितने भी मेटेरियल नाउन होते हैं वो सभी कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। और यही बात यहां पर भी याद रखेंगे कि ऑल एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल होंगे। और अनकाउंटेबल के साथ साथ वो नाउन कैसे होंगे, कि अनकाउंटेबल नाउन जितने भी होते हैं वो सब कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो आपका मेटेरियल नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट जो नाउन है वो सभी कैसे होंगे, एक सिंगुलर नाउन कहलाएंगे और सिंगुलर नाउन होंगे। और सिंगुलर नाउन के साथ साथ वो कैसे होंगे, अनकाउंटेबल नाउन भी होंगे। अब अगर हम बात करें कि कौन कौन से नाउन होते हैं, तो कुछ एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूं कि एग्जाम्पल्स लिखे हैं अपन लोग, जैसे देखिए गोल्ड है, गोल्ड बर्ड है, गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, मिल्क है, पेट्रोल है, डीजल है, वाटर है, और कोई भी गैस है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में जो भी कंज्यूम करने की चीजें होती हैं। और इसके साथ साथ और भी हैं, आप जान रहे होंगे, देखो राइस है, राइस में शुगर है, ये सभी क्या है, ये सभी कहलाते हैं आपके मेटेरियल नाउन। और आप देख रहे हैं कि मेटेरियल नाउन है और ये सभी कैसे अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के साथ साथ कैसे है, सिंगुलर नाउन कहलाते हैं। और इसके बाद में हम और भी कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। अब जैसे अपन बात करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के विषय में मैंने आपको बताया है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन विशेषकर वो नाउन होते हैं जिनका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। और फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जैसे आपको पता है
कि फीलिंग्स जो होती हैं, फीलिंग्स जितनी भी होती हैं वो सभी फीलिंग्स कैसी होती हैं? क्या फीलिंग्स भावनाओं का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है? कुछ नहीं होता। जैसे फीलिंग्स जो भी होती हैं, जैसे लव है, लव वर्ड है, हेटर्ड है, कि आपने लव और हेटर्ड जो वर्ड है इनका कभी आपने कभी देखा है? कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। और जैसे पेन है, पेन को हमने केवल महसूस किया होगा, लेकिन पेन का हमने कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं देखा। इसी तरह से हैप्पीनेस है, खुशी है, तो खुशी को भी हम लोगों ने नहीं देखा। तो कभी भी इन चीजों को हमने आज तक नहीं देखा है। और इसके बाद में एक एंथुसिज्म जो वर्ड है, एंथुसिज्म जो वर्ड होता है, एंथुसिज्म को होता है उत्साह। अब ये जो चीजें लिखी है मैंने आपको, फीलिंग्स, ये सभी कैसी है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी कि लव है, हेटर्ड है, पेन है, हैप्पीनेस है, एंथुसिज्म है, ये जो ऐसी चीजें हैं जिनका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। और इसके साथ साथ में क्या है? जैसे क्वालिटीज होती हैं। देखो क्वालिटीज आप जानते हैं कि क्वालिटी का मतलब केवल गुण नहीं होता। क्वालिटीज किसी के अंदर बुरी भी हो सकती है और क्वालिटीज किसी के अंदर अच्छाई भी हो सकती है। तो क्वालिटीज का मतलब होता है आपका क्या? गुण और दोष। जैसे मैं लिखूं ब्यूटी, आपको पता है क्या है ब्यूटी? सुंदरता। ऑनेस्टी, वीटी है, ऑनेस्टी वर्ड है, बीटी में सुंदरता है, ऑनेस्टी है। और इसके साथ आपको पता है ब्रेवरी है, ब्रेवरी वर्ड है आपका, विजडम है। ये सभी क्या है? ये क्वालिटीज हैं जिनका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। और इसके साथ साथ कुछ आइडियाज भी होते हैं, आइडियाज होते हैं, और आइडियाज को अपन कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं कि आइडियाज और कुछ कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं। और जितने भी आइडियाज या कॉन्सेप्ट्स दो होते हैं वो सभी भी क्या कहलाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। जैसे ट्रुथ है, आप पता है ट्रुथ है, टाइम है, ट्रुथ है, टाइम है, मॉरलिटी है, ये सभी कैसे हैं कि आपको जो क्या है? आइडिया है, कॉन्सेप्ट है। और ये सब के सब जितने भी नाउन होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? आपके क्या कहलाते हैं? सब के सब आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। और इनके साथ साथ जैसे ये मैंने आपको लिखे हैं कि ट्रुथ है, टाइम है, मोरलिटी है, और इनके साथ साथ और भी है। जैसे स्पिरिचुअलिटी वर्ड है, एक स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअलिटी है, ये भी क्या कहलाता है? आपका आत्मिकता क्या है? आपका ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। और इनके साथ साथ जैसे इनके साथ साथ आपको पता है कि स्टेटस, स्टेटस या कंडीशंस जो भी होती हैं, स्टेटस या कंडीशंस जो भी होती हैं, ये सभी भी क्या होती हैं? ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, स्टेटस या कंडीशन जो भी होते हैं ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। जो स्टेटस या कंडीशन, जैसे लिबर्टी वर्ड है, लिबर्टी है, लिबर्टी के साथ साथ आपका वर्ड है फ्रीडम। क्या? लिबर्टी है और फ्रीडम है, और फ्रीडम के साथ साथ आपका पॉवर्टी है। ये जो जितने भी वर्ड हैं जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, और उनके साथ साथ अपन क्या है और भी है इसमें, जैसे यूथ लिख देते हैं अपन, युवावस्था, ये स्टेटस है, कंडीशन है। और इसके साथ में अपन लिख देते हैं क्या? चाइल्डहुड। ये सभी क्या है? ये ऐसे नाउन हैं जिनका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। फीलिंग्स होती है, क्वालिटीज होते हैं, आइडिया कॉन्सेप्ट्स होते हैं, या स्टेटस कंडीशंस होती हैं। जितनी भी ये सारी चीजें होती हैं सब क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, और मैंने आपके लिए नाउन जो टॉपिक है इसको पूरा करने का प्रयास किया है। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। और आप जानते हैं कि हम जब आपके लिए इतनी मेहनत करें तो आपको एक थोड़ा सा फर्ज तो बनता है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन चालू करें, जिससे कि आपको आने वाली जो क्लास है उनका नोटिफिकेशन मिलते चले और आप इसका लाभ उठाते चले। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।